हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी एईडीओ देखिए, एग्जाम डेट बढ़ने को लेकर दो बड़े मेजर पॉइंट है। हम लोग बात कर रहे हैं एईडीओ को लेकर। जो एईडीओ एग्जाम है वो अभी तक के लिए 10 तारीख से 16 के बीच का अनाउंस किया गया है, या और 14 तारीख सिर्फ गैप है। 14 तारीख इसलिए कि मकर संक्रांति है, उसके कारण किया गया। अदरवाइज 10 to 16 जैन के बीच में आपका एग्जाम है। 2 दिन एग्जाम होगा, 3 शिफ्ट में एग्जाम है। एक स्टूडेंट 2 दिन एग्जाम देंगे, 1 दिन उनको स्टे करना होगा। जनवरी का महीना है। दूसरा, फॉर्म रीओपन कर दिया गया है 5 से लेके 12 दिसंबर के बीच में। तो जो 5 से 12 दिसंबर के बीच में फॉर्म रीओपन किया गया है, तो जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको समय बिल्कुल नहीं मिल रहा। 5 से 12, अब उनके साथ बहुत किया जाएगा तो उनको 15 तारीख वाला शिफ्ट दिया जाएगा, इतना ही हो सकता है ना। तो 1 महीना से ज्यादा तो मिल नहीं रहा है। अब सवाल ये उठता है, यहां पे 2 चीजें हैं। देखो, पहला कि यदि फॉर्म को रीओपन किया गया तो थोड़ा समय उनको देना चाहिए। कम से कम 60 डेज का तो टाइम दिया जाएगा ना, क्योंकि ये संभव है कि वैसे स्टूडेंट जो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए, किसी कारण से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए, या वो फॉर्म मतलब डालना चाहते थे नहीं डाले, जो भी कारण हो सकता है, नहीं डाले, तब तो वो तैयारी कर नहीं रहे होंगे इस एग्जाम की। एक वैलिड पॉइंट देखिए कि एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे होंगे। अब उनको दोबारा से जब मौका मिला, तो दोबारा जब मौका मिलेगा तो बहुत सारी चीजें हैं, तैयारी करने का एक समय तो दिया जाना चाहिए। देखिए, यहां पे 2 इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, एक जिसपे आयोग को ध्यान देना चाहिए। पहला ग्राउंड ये है कि चूंकि इन्होंने फॉर्म रीओपन किया है तो थोड़ा समय देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा समय देना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पर वो जरूर ध्यान देंगे। दूसरा, कि वो जो महीना है जैन का, वो बहुत कष्टकारी महीना होता है। तो ठंड का तो देखो, उसको मैं बहुत कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठंड और गर्मी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोग बहुत कुछ झेलते हैं, तो ठंड और गर्मी की तो बहुत बात नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि 2 दिन एग्जाम हो रहा है तो स्टे एक प्रॉब्लम होगा बहुत सारे ऐसे जगहों पे, क्योंकि संख्या बढ़ने वाली है। 10 के आसपास तो वैसे ही फॉर्म था, और भी बच्चे आएंगे तो अच्छी खासी संख्या होगी। तो इतनी बड़ी संख्या में जब बच्चे होंगे तो स्टे एक समस्या होगी। 1 दिन का एग्जाम होता है तो कोई इशू नहीं है, मेंस का एग्जाम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पटना में एग्जाम हो जाता है, उतना होटल्स रहते हैं जहां पे एग्जाम दिया जा सकता है। लेकिन सवाल है प्रीलिम्स का, और छोटी छोटी जगहों पे सेंटर जाएगा, फिर वहां स्टे का इशू आएगा, ठंडा अपने पीक पर होगा। तो ऐसी कई सारे कंडीशन है जहां पे बच्चे जी चाह रहे हैं कि डेट बढ़े, और उनका इतना सारा रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर इस पे बोलिए। देखो, हमारे बोलने से या किसी और के बोलने से कुछ नहीं होना है। आप स्टूडेंट हैं, सामने आपका आयोग है, आपको करना क्या है कि उनको अपने जो भी कंसर्न है वो समय कम मिलने का, तैयारी का समय कम मिलने वाला, वो कंसर्न एक वैलिड कंसर्न है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट। ये भी कहीं ना कहीं इक्वलिटी का ब्रीच किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय तो मिलना चाहिए, तो आप वो बता सकते हैं। दूसरा, मौसम या स्टे को लेकर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस समय नो डाउट कि ठंड अपने पीक पर होगा। मतलब इस पीक पर होने के कारण बहुत सारा कष्ट तो है। तो वो सारी चीजें हैं जिसके कारण आप ये रिक्वेस्ट बीपीएससी से अगर करें तो बीपीएससी हो सकता है कंसीडर करे। अब यहां पे जो एक दूसरा स्टूडेंट्स का तबका है वो नाराज हो जाएगा कि सर हम लोग बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तो हम लोग के लिए क्या, फिर आप क्यों कह रहे हो कि फॉर्म का डेट बढ़ना चाहिए या नहीं। देखो, एक ही ग्राउंड है। मैंने फिर कहा कि अगर फॉर्म रीओपन हो गया जो 5 से 12 के बीच में, तो उनको थोड़ा समय मिलना चाहिए। तो इसको लेकर जो भी स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं, जो हमें लिख रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे होंगे, किसी और से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं कुछ नहीं करके बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप आयोग को मेल कीजिए, कि आयोग को कंडीशन बताइए और बोलिए कि इस आधार पे आपको थोड़ा डेट एक्सटेंड करना चाहिए। तो वो आप जब दोगे, अच्छी खासी संख्या में मेल जब आयोग के पास जाएगा, तो वो कंसीडर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक क्लियर। तो ये आप कर सकते हो और इसको करके देखिए। तो ये ग्राउंड है जहां पे एग्जाम का डेट थोड़ा बढ़ना चाहिए और आयोग को यहां कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि फॉर्म रीओपन करना बड़ी बात है, एग्जाम डेट बढ़ाना बड़ी बात नहीं है। एक नोटिस अनावश्यक अपरिहार्य कारण से एग्जाम डेट को बढ़ा के थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, ताकि आपको ही मौका मिल जाए और थोड़ा ठंड से भी छुटकारा मिल जाए, तैयारी करना। अब चूंकि अभी क्या है, अब ठंड बढ़ना शुरू हो गया,
अब ये आपकी तैयारी में भी बहुत बड़ा बैरियर का काम करेगा, बहुत बड़ा बैरियर का काम करेगा, और एग्जाम देना तो अपने आप में टफ होता है। तो ये सारा कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रिक्वेस्ट कीजिए। ऑब्वियसली उस पर आई होपफुली कि जो चीज़ें हैं वो लॉजिकल है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, तो उस पर वो ध्यान देंगे। तो मेल कीजिए, सबसे बेहतर है। ठीक है, मिलते हैं।